देता है। तेरा कलाम तलवार की मानिंद काम करता है और सारी तारीकी की कुव्वतों को काट देता है। तेरा शुक्र हो, आज फिर तेरा कलाम नाजिल हो और खुदावंद मैं बरकत पाऊं, ये कलीसिया बरकत पाए, और जितने हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, ये इनके खानदान, इनके बिजनेसेस, हाँ खुदावंद इनकी जॉब्स और खास तौर पर इनकी मिनिस्ट्री, इनकी जिंदगियां यीशु के नाम से और ज्यादा बरकत पर बरकत पाती चली जाए। खुदावंद अपने खादम को हमेशा की तरह आज फिर नया ताजा मस्सा देकर बड़ी कुदरत के साथ, बड़ी हिकमत के साथ और बड़े जलाल के साथ अबंडेंटली इस्तेमाल करना। तेरा खादम खटे और रूहुल कुद्दूस में बढ़े, यीशु के नाम से आमीन। आइए खुदा के कलाम को और खुदा के अजीम खादम पास्टर अजीम रहमत साहब को जोरदार तालियों में वेलकम कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा भी अजीम है और खुदा के लोग भी अजीम है। जोरदार तालियां। वंडरफुल जीसस। आए अपने लिए एक मुखसर दुआ करें कि पाकरू तू मेरे साथ पर्सनली कलाम कर, और मैं अपनी जमीन को इस वक्त इंतहाई जरखेज हालत में कर देता हूं, ताकि जब ये बीज गिरे ये उगे। मुझे ऐसे लगे जैसे खुदा करू मुझे सिखा रहा है, मुझे शिफा दे रहा है, मेरी रहनुमाई कर रहा है, मुझे डायरेक्शन दे रहा है। कहें अपने लिए, ताकि रूहुल कुद्दूस इस कलाम को हम सब के लिए शिफा का बाइस बनाए। पाकरू बाइबल मुकद्दस का तू बेहतरीन उस्ताद है, तू टीचर है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जलाल बख्श, खुदा बाप को जलाल बख्श, अबलीस की तमाम कुव्वतों को, ऐसी स्पिरिट्स को जो खुफिया तौर पर अंदर बैठी हुई हैं, अपनी प्रेजेंस शो नहीं करती, डिसीव करती हैं, धोखा देती हैं, ऐसी शख्सियात जो अबलीस के काबू में हैं, यीशु के नाम से, तेरे कलाम से आजाद हो जाएं और हम ब्लेस हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा में यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां अपने इस जॉय और खुशी के लिए। वंडरफुल। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब मिलकर खुदा का कलाम सीखते हैं, ब्लेस होते हैं, बरकत पाते हैं। खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जान बरकत के लिए भी खुदा का बहुत शुक्र, जिनकी विजन और रोया के साथ मिलकर हम सब खिदमत कर रहे हैं। जब वो वापस अमेरिका चले जाते हैं, वहां भी वो भरपूर खिदमत में होते हैं, मिनिस्ट्री के लिए कई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे खुदा के कलाम की खिदमत, दुआ, मेडिटेशन और उस पर रहते हैं, ताकि पाकिस्तान की कलीसिया, जो उनकी विजन है, बहुत बड़ी बात है। लोग यहां से अमेरिका जाना चाहते हैं कि खुदावन जल्दी से वीजा लगा दे। तो मैं एक दिन सोच रहा था और खुदा का शुक्र कर रहा था कि पास्टर सालिक अमेरिका से पाकिस्तान आकर चर्च बना रहे हैं और यहां पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और खुदा ने उनको वहां से कहा कि तू पाकिस्तान जा, जबकि यहां से लोग जाना चाहते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं उस वफादारी के लिए जो खुदा के खादम के अंदर है, और जिसके लिए उसने अमेरिका को छोड़कर, हार्ट उनका यहां होता है, वो फैमिली के लिए जाते हैं, मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, लेकिन
आप देखते हैं कि कितनी जल्दी जाते हैं फिर वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं। उनको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा करें और इस खिदमत के लिए हमेशा उनको अपनी टॉप ऑफ द लिस्ट रखें। थैंक यू वेरी मच। मेरे जीजो, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज खुदा ने मेरे दिल में रखा, और जब हम ये कलाम सुनेंगे, सीखेंगे, बहुत सारे शिफा पाएंगे। आई बिलीव इट। बड़ा प्रैक्टिकल बातें हैं जिसके बारे मुझे खुदा के पाक रूह ने हदायत की। इफ्सियों, पौलुस रसूल का खत इफ्सियों की कलीसिया के नाम 4 बाब 25 आयत से 32 आयत तक हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। मैंने इसका हेडिंग रखा है, इस टेक्स्ट का, इस हिस्से का, मसीही अखलाकियात और हमारा चाल चलन। एक तरफ मसीही अखलाकियात, बैठना, उठना, बोलना, चालना, चलना, फिरना, किसकी मानत? मसीह की मानत। तो ये बन गई मसीही अखलाकियात, एथिक्स। और कंपैरिजन करेंगे, मुआजना करेंगे, जो पौलुस रसूल इस कलीसिया में करा रहा है, हम अपना मुआजना करेंगे इस लेवल के साथ। बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम सीखेंगे। 25वीं आयत में सुने खुदा के कलाम में क्या लिखा है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। बहुत सारी बीमारियां तो झूठ के साथ ही जुड़ी हुई हैं, है ना। और गुफ्तगू भी चर्च से हो रही है। पड़ोसी आपके चर्च का अफराद है। पड़ोसी आगे जो बात करेगा, ही इज ए मेंबर ऑफ द चर्च। कहता है बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। ओके, क्यों बोले? क्योंकि हम, यानी चर्च, ये जो हम सारे बैठे हुए हैं, हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, वो हम सब आपस में एक दूसरे के उजू हैं। देख रहे हैं? उजू समझते हैं? बॉडी पार्ट्स। तो ये फिर जितने भी अफराद यहां बैठे हुए हैं, ये फिर मसीह का क्या हुए? बदन हुए। हम एक बदन बैठे हुए हैं। वी आर वन बॉडी। बॉडी, जरा गौर से सुनना है, हम एक बॉडी हैं। तो अगर एक बॉडी हैं तो साथ जो बैठा है कोई भी हो सकता है। उससे पहली बात तो की बोलना है? सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। इट्स अ क्वाइट बिग चैलेंज, क्वाइट बिग चैलेंज। ओके, आगे और अब दूसरी बात सुने। पहला तो प्रिंसिपल आज ज़हन में रखना अपने खुदा के कलाम का। गुस्सा तो करो। ओके, ओके, मैं आपको बताऊंगा कैसा गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और ये मेरा कल साडा सारियां दा एक बड़ा मसला बन जाता। गुस्सा बड़ी छेती आ जाता है ना। वो मैं दसांगा कि किंज दा जायज आ, क्योंकि बहुत नजायज आंदा है। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। इसका मतलब है गुस्से को चेक करना पड़ेगा। अगर ये गुस्सा गुनाह में मुंतकिल हो गया तो ये बदन पेन करेगा। आपको पता, बदन जब लफ्ज हो गया है तो बदन के किसी भी हिस्से में कोई चोट लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उसकी दर्द जो है पूरी बॉडी महसूस करती है। इसका मतलब अगर गिरजे का एक बंदा भी दुखी है तो सारे ही दुखी हैं, क्योंकि हम एक बॉडी हैं और एक ही जिस्म रखते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द चर्च।
अच्छा, आगे एक और चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आज चैलेंज पढ़े, सूरज के डूबने तक। ओके, लो जी, सूरज तुसी चेक करते रहना, मैं तो कहूंगा दोपहर भी ना आने दियो पहला ही। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। सूरज से डूबने से बहुत पहले ही सुलह कर ले, सुलह कर। और मैं आपको बताऊं, ये जो जुमले बोल रहा हूं ना मैं, ये हुक्मिया जुमले जे, हुक्म, हुक्म खुदा की दे रहा, हुक्म। लचक नहीं है किसी जाके कहिए कि नहीं 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 मेरी बीवी नूं एडी छेती समझ नहीं आनी, कम से कम 3 दिन चाहिए ने। या बीवी कहे नहीं मेरे शोहर नूं एडी छेती इन्हें लैन ते नहीं चढ़ना, इनू को हफ्ता लगन दियो। या मेरा दोस्त, ये जो मेरा आपको पता है गुस्सा तो दोस्तियां खत्म कर देता है। कभी आपने सोचा कि आपके गुस्से से आप अपने फ्रेंड्स खो जाते हैं, आप रिश्ते आपके खत्म हो जाते हैं, रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। हम मसीही होकर हम गुस्से को मौका दे रहे हैं और वो गुनाह में जा रहा है। बहुत दफा बीमारियां, गुस्से के साथ बीमारियां अटैच हैं। हाइपर टेंशन, तुसी नाम वेखो बीमारी दा, हाइपर यानी गुस्सा, फिर टेंशन इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर। तुसी ना सुन रहे जी बीमारी दा? डॉक्टर को जाओगे ना तो कहेगा तू हाइपर टेंशन दा मरीज है। नाल ही डॉक्टर पूछेगा गुस्सा तो नहीं आंदा ज्यादा? बस कहंदे आ ही जांदा है, की हुण तानू मैं दसां। समझती नहीं घर च कोई गलबात। चर्च के लोग जब आपस में बैठते हैं, कई दफा तो कई चर्च में भी गुस्से में बैठे होते हैं। वो नजर आ जाए ना कि मेरी इस पड़ोसी से नहीं बनती, वो दिल करे 4 कुर्सियां छड़ के बैठा हो कि किते गलती ना मैंने उठ के हाथ ना मिला लवे, नहीं मिलना तेरे ना, नहीं गल करनी तेरे ना, ते गिरजे च बैठे हैं। इथे की लिखिया, आई विल टेल यू, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी, तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा एंगर खत्म होना चाहिए। क्यों खत्म होना चाहिए बंदा पूछे भाई? आगे पता क्या लिखा है? और अबलीस को मौका ना दो। ओह, इट्स ए सीरियस मैटर। एदा मतलब है कि पिछे ते बदरूआ खलोतियां ने, होर गुस्सा कर 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 कर, चढ़ जा, सिर च मारे दे कुछ है, गाला 4-5 कट दे, मैं तेरे कोल खलोती ही हां। और पाकरू कह रहा गलती ना करी, नहीं ते खलोता ही पिछे, उन्हें मौका, वो ते मौका लभन दिया, तू मौका दे देने लगा। क्या लिखा है? अबलीस को मौका ना दो। हुण गुस्सा करो हां भला। नाल बदरू खलोती, वो आंदी मैं फराउन दी बदरू ही, मैं तेरे बड़ी लै अंदर विच, सिर्फ तू जरा आ गोलियां खा जा गुस्से दे विच। सिर्फ ये करना कि अपने पड़ोसी से झूठ बोल के लड़ाई करनी है। बहुत सारे रिलेशनशिप के बीच में बदरूहों का दाखिल होने के पीछे गुस्सा और एंगर और दुश्मनियां और नफरतें शामिल हैं। अज तुसी अगर इत्थे कोई नाराज बैठा ना एक दूजे ना, पहली तो गल है असी की हां बॉडी, तुम क्या हो? उजू हो। ये तो पहला समझना है कि असी बॉडी हां, एक जिस्म हां, एक हैं। वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट। बाइबल में लिखा है इस बॉडी का सर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह इस बॉडी का सर है। He is the head of the church. इसलिए बॉडी में वही जिंदगी मूव हो रही है जो यीशु मसीह में है। फैसले सर करता है, फैसले दिमाग से आते हैं और पूरे फैसले बॉडी के अंदर चले जाते हैं और बॉडी हरकत में आ जाती है। अगर तुम्हारे अंदर नफरत और जुदाई होगी, पूरा गिरजा उससे मुतासर हो सकता है।
आगे बातें हैं लेकिन चंद और भी पढ़ लेते हैं। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। लो जी सुनी जाओ, है काम करना नहीं तो किसी दे पैसे कट के ले जाने। आप कासे जोगा नहीं तो जनाब फड़ के ते दिल करे ते चुक के जेब च पा के आंदा खुदावन तेनू ते पता मेरे मामलात किंजदे ने, इसलिए मैनू माफ करियो, मैनू माफ करियो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास हो एक मसीही की जिंदगी। चोरी करना नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है, दूसरों की केयर करना है। तेरे पास इतना बरकत हो, इतना पैसा हो, इतनी बरकत हो तो दूसरों को देने वाला बने, ना कि चोरी करके अपने आप को अमीर करने की कोशिश करें। थिंक अबाउट दैट। हालेलुया। बहुत सारे लोग चोरियां करते हैं। घर दे विच भी हो जाती चोरी ना। हसबैंड आके किसी वेले कहता यार बटवे च 5000 रुपया सी, मैनू पता नहीं लगा, सारा निकल गया विचों। बीवी कहती तेनू पता हो, मैनू की पता। वो कहता चलो दस दियो, जो किसी ने कढ़िया तो दस दो। आदे जी सानू नहीं पता कि वो लड़ाई हो जाए। तो अबलीस बाइबल में क्या लिखा है? और अबलीस को मौका ना दो, अबलीस को मौका मत दो। थिंक अबाउट इट। आगे देखिए क्या लिखा है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, देख रहे जी, मैं कई मसीहियों को रियली जब वो गुस्से में आते हैं ना एकदम पैंतड़ा बदल दे जे, वो तो चंगियां अपनी गालां कढ़ते ने, ठीक ठाक गालां कढ़ के ते बाद चाहते ने तेरा फजल मेरे लिए काफी है, खुदावन मुझे माफ कीजिएगा। क्योंकि बस वो समझ ही नहीं आई क्या हुआ है, समझ से कुछ चीजें निकल गई हैं। तो आप तो रहीम हैं, माफ कीजिए, तो आधे घंटे बाद फिर दौरा पै जाता है। अच्छा कईयां नू गुस्सा नॉर्मल, जिहड़ा बाइबल च गुस्सा ना ये नॉर्मल फीलिंग्स दा ना है। कईयां नू गुस्से दे दौरे पैंदे ने, उन्हां च बदरू है। वो तो इंज ना जिवें पता नहीं की कर देना जाके उन्होंने, गालियां निकालते हैं, कोसते हैं। बाइबल में लिखा है तू बॉडी है, अगर तू एक गाली निकालेगा और एक गाली निकालने से सिर्फ तू ही जख्मी नहीं होगा बल्कि पूरी बॉडी इस जख्म को महसूस करेगी और पूरी बॉडी इस दर्द को महसूस करेगी। क्योंकि जरूरी है कि तू यीशु मसीह के खून से जीता जाए और इस किस्म की गंदगी से निकलकर जिंदगी पाए और रिश्ते पाए और बाबरकत हो जाए। सीखने वाली बातें हैं मेरे अजीजों। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक, देखो जरूरत के मुआफिक, कई ना बेफजूली बोली जाते ने, ऐसे ही बोली जाते, चलते चलते फड़ के ना कोई ऐसी पुठी जी जुगत मार देंगे, अगले बंदे का सत्यानाश हो जाता। थिंक अबाउट दैट। जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। सुनने वालों पर क्या हो? फजल हो। आगे क्या लिखा है? और पाकरू को रंजीदा ना करो। देख रहे हैं कदी खुदा दियां फीलिंग्स समझियां ने? ये फीलिंग्स जे रंजीदा का पता मतलब की जे? इंतहाई पेन च चले जाना, दुख में चले जाना। खुदा को दुख होता है जब एक मसीही झूठ बोलता है। पाकरू को इंतहाई दुख होता है जब उसी का बंदा इंतहाई गुस्से में अपने ही पड़ोसी का सत्यानाश कर रहा है। इसको दुख होता है जब खुदा कहता है माफ कर और वो नहीं करता। खुदा को दुख होता है जब ईमानदार शख्स होके चोरी करता है और वो खुदा के पैसे के खिलाफ चोरी करता है, वक्त की चोरी करता है, अपनी मुख्तलिफ चीजों के अंदर बेईमानी करता है और उसके अंदर रहता है। खुदा की फीलिंग समझें, उसको अंडरस्टैंड करें। वो बहुत ज्यादा दुखी होता है और इसका सारा फायदा किसको जाता है? अबलीस को। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? और अबलीस को मौका ना दो। लूसीफर को मौका ना दो, ये बदरूहें भेज देगा। आपके घर में लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी मेरे अजीजों। ये जो गुफ्तगू चर्च को पलूस कर रहा है,
इसका अगर सियाको सबाक देखें, पीछे जाएं कि क्या गुफ्तगू है। इफिसियों 4 बाब और 20 से 24 आयत के अंदर लिखा है, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। ये चर्च को कह रहा है। कहते हैं हमने तो ऐसी तालीम दी ही नहीं, फिर ये चीजें चर्च में क्यों आई हुई हैं, फिर ये ईमानदारों के अंदर क्यों हैं? हमने तो ये टीचिंग ही नहीं दी, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी। तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहावतों के सबब से खराब होती जाती है। देख रहे हैं, वो तो इंसानियत ही चली गई हुई है। पुरानी इंसानियत जिसमें गुस्सा था, जिसमें नाराजगियां थी, जिसमें चोरियां थी, जिसमें सख्त दिली थी, वो तो जा चुकी है। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। और आगे लिखा है, और नई इंसानियत को पहनो। हालेलुया। और आप में से कितने हैं जिनको नई पैदाइश का तजर्बा? हाथ उठाए। निजात का तजर्बा, जिन्होंने जेड़ी नए इंसानियत का तजर्बा हुआ है, ऊपर 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 उठाए। वंडरफुल वंडरफुल। अभी जिनको नहीं, जिन्होंने हाथ नहीं चुके, आखिर च तुहानू भी मौका देंगे। एक जिहड़ी गुफ्तगू कर रहा ना मैं, ये कह रहा है नई इंसानियत वाले शख्स को पता है, जिसकी जिंदगी यीशु मसीह में बदल चुकी है, जिसकी जिंदगी बर्रे के खून से धुल चुकी है, जिसका डीएनए बदल चुका है, जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो चुका है, जिसके अंदर रूल कुदस रहता है, जिसके अंदर यीशु मसीह रहता है, वो पुरानी इंसानियत में जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि नई इंसानियत में जिंदगी गुजारता है, जो पाकरू चलाता है, जो नफ्स नहीं चलाता। मेरे अजीजों, हालेलुया। पुरानी इंसानियत को उतार दो। इंज जिवें कपड़े पाए ने, पुरानी इंसानियत नूं ला दे ते नवी पा ला। जिवें कोई यूनिफॉर्म नहीं पा लीदा, नई को पहन लें। ओके, उसके मुताबिक क्या है? नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। थिंक अबाउट इट। यानी नई पैदाइश नंबर 1 सच्चाई पर बेस करती है, नंबर 2 रास्तबाजी पर, राइट जिंदगी कलाम के मुताबिक, कलाम के स्टैंडर्ड के मुताबिक। नंबर 3 पाकीज़गी में पैदा की गई है। पाक जिंदगी में वो शख्स अपनी जिंदगी गुजारता है। मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें मैंने तलावत में आपके सामने की हैं। मैं सिर्फ चंद बातें एक गुफ्तगू पे करने लगा हूं। वो है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। क्योंकि ये हर बात ही अपने अंदर एक सरमन रखती है, हर एक लफ्ज एक टीचिंग है, जिसको थॉरोली समझ के हम फैसला कर सकते हैं। तो सारी पे तो नहीं बात होगी, मैं सिर्फ आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे लेके जा रहा हूं, गुस्सा, एंगर। बाइबल में जबूर 4 जबूर और उसकी 4 आयत में दाऊद लिखता है, थरथराओ और गुनाह ना करो। थरथराओ। ओके। और हिब्रू में एक तर्जमा यह भी है कि इन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो जो गुस्से से आती हैं। थरथराओ का मतलब है उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो जिसका ताल्लुक गुस्से से है। गुस्सा एक किस्म की फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं। जब जज्बात मजरूह होते हैं गुस्सा आता है। ओके। बाज दफा यह गुस्सा इब्लीस की वजह से होता है, क्योंकि पीछे बदरूह होती है, एंगर की बदरूह होती है। ओके। कत्लो गारत की बदरूहें हैं, इनके नाम हैं, मर्डर करती हैं। बाइबल में लिखा है ये खूनी है।
इब्लीस खूनी है, ये कत्ल करता है, ये रिश्ते तोड़वा देगा, ये तलाक दिला देगा, ये तेरी मंगनियां तोड़वा देगा, ये तेरे घर के अंदर बर्बादी पैदा कर देगा, तेरा सत्यानाश कर देगा। इससे पहले कि ये दाखिल हो, तू नई इंसानियत को पहन, ताकि खुद यीशु मसीह तेरे साथ रहना शुरू कर दे, और फिर जो मुझ में रहता है वो सबसे है अजीम। थरथराओ, अंडरस्टैंड करो इन फीलिंग्स को, लेकिन गुनाह ना करो, गुनाह ना करो। आगे लिखा है, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो। ओह हालेलुया। अच्छा, जो गुस्सा आता है ना बंदे नू, एक गुस्से, वैसे तो ईमानदार को तो आना ही नहीं चाहिए इस किस्म के खतरनाक गुस्से को। ओके, फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन फीलिंग्स अगर आई भी हैं तो सबसे पहला काम अपने बिस्तर में दिल में सोचो। किदे ते सोचो? ओदे ते नहीं सोचना कि वो गल्लां दिमाग ते चलाई जानियां ने। अच्छा तू इंज कीता मैं इंज कर दियांगा, तू इंज कीता मैं इंज कर दियांगा, वेखो ने आ कीता मैं आ कर। नहीं, सोचना किदे ते आ? खुदा के कलाम पे अपने दिल में कलाम चलने दे। कलाम सोचता जा, कलाम बोलता जा, कलाम पर बात करता जा। अपनी बाइबल खोल ले, इसको पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा, और रूल कुद्दस तुझे आजादी दे देगा। और आगे क्या लिखा है? लिखा है कि अपने बिस्तर, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। और खामोश रहो मेरे अजीजों, खामोश रहो। गुस्से को पाक रूह के हवाले करना है। खामोश रहो, मेडिटेट कर, कलाम पर गौर कर। ओके, कलाम पर गौर पर। और फिर होगा क्या जब तू ऐसा करेगा? ओके, तो फिर होगा क्या? जबूर 4 और 8 आयत देखें। जबूर 4 और 8 आयत में क्या होगा जब तू ऐसा करेगा? और रामा का श्री लिखा है, मैं सलामती से लेट जाऊंगा। हालेलुया। एक सुपरनैचुरल पीस तेरे अंदर आना शुरू हो जाएगा, और तेरी लड़ाई पाक रूह खुद खत्म करना शुरू कर देगा, तेरी नफरतें खत्म करना शुरू कर देगा, तुझे इत्मीनान देगा। लिखा है, क्योंकि ऐ खुदावन फकत तू ही मुझे मुतमिन रखता है। ओ हालेलुया। थिंक अबाउट इट। तो मुझे मुतमिन कर दिया। आप समझते हैं मुतमिन का सेटिस्फाई। पाकरू ने मुझे सेटिस्फाई कर दिया। ओ नो एंगर, मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है, मेरे दिल के अंदर किसी किस्म की खतरनाक फीलिंग्स नहीं है। गुस्से वाले बंदे नूं ते नींद ही नहीं आउंदी, उधर रोंदे रहंदे ने बैठ, और उसकी पेन, उसकी फीलिंग्स रियली सबको महसूस होती है, सबको महसूस होती है। बाज दफा ना लोग अपनी लड़ाइयों की रीजन नहीं बताते कि हमारे पीछे गुस्सा है, एंगर है। ओके, बाइबल में मेरे अजीजों एक बात समझने की है। इफिसियों 5:6 में लिखा है, जब हम डिस्कशंस कर रहे थे पीछे, कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा फीलिंग्स है हमारे अंदर, खुदा ने रखी है। ओके, फीलिंग्स किस काम के लिए? इफिसियों 5:6 में लिखा है, कोई तुमको, इफिसियों 5:6 आयत, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। खुदा को कब गुस्सा आता है? जब नाफरमानी के फर्जंद गुनाह की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फिर खुदा इरिटेट होता है, खुदा रंजीदा हो जाता है, पाकरू को दुख होना शुरू हो जाता है। पाकरू कोशिश करता है कि इसको रोका जाए, इसको स्टॉप किया जाए। ऐसा गुस्सा, ये फीलिंग्स है, गुस्सा फीलिंग्स है। अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी कोई गुनाह की तरफ जा रही है, कोई गंदे कामों की तरफ जा रही है, मेरा काम है उसको डिसिप्लिन करना, उसको रोकना, उसको इस फीलिंग के साथ रोकना। मैं तुझे ये काम नहीं करने दूंगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे बुरी सोसाइटी में
नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे गुनाह नहीं करने दूंगा। तू कलीसिया है, तू मसीह का बदन है, उसकी बॉडी है, तू उसके सर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इब्लीस को तेरी जिंदगी में काम करने नहीं दूंगा। मैं इसके लिए दुआ भी करूंगा और डिसिप्लिन भी करूंगा और फैसले भी करूंगा ताकि मैं तुझे गुनाह में जाने ना दूं। यही रास्तबाज का गुस्सा है, ये एंगर है। ये करना चाहिए। ये नहीं मतलब है कि अगर कोई गुनाह वाला जा रहा है तैसे कि ये नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर सकता, आप जल्दी से और ज्यादा करें। नहीं, बाइबल में लिखा है गुस्सा तो करो क्योंकि उससे गुनाह रोकना है। ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस एंड फीलिंग्स जैसे यीशु मसीह का रास्तबाज गुस्सा, ऐसी फीलिंग जिससे बाप जलाल पाता है, जिससे खुदावंत का पाकरू रंजीदा नहीं होता बल्कि खुश होता है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को डिसिप्लिन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो देखे ना। हम कहते हैं अच्छा आपको माफ कर देना चाहिए, आपकी बीवी से गलती हो गई है, आप माफ कर दें उसको, उसने सॉरी कर लिया है। आगे से बंदा कहे नहीं करदा, हम कहें देखें डिसिप्लिनरी एक्शन यही है, आप माफ करें। अगर आप चर्च के ऑर्डर को कबूल नहीं करेंगे, अगर आप जो खुदावंत का कलाम उसको नहीं मानेंगे, हम आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी कर सकते हैं, हम आपको डिसिप्लिन भी कर सकते हैं। आपको रुकना है, आपको खुदा के कलाम के अंदर और उसके ताबे रहना है। यह रास्तबाजी का गुस्सा है। गुनाह वो जगह है जहां पर हम खुदा के कलाम को अबूर कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं कि मैंने अब वो करना है जो खुदा ने मुझे कहा हुआ है कि वो नहीं करना, लेकिन मैंने वो करना है। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। थिंक अबाउट इट। कितनी दफा मेरे जीजो मसीही ईमानदार इन गुस्सों की वजह से आप अपनी फ्रेंड्स को खो देते हैं, आप एंकर की स्पिरिट में चले जाते हैं। आप अगर वो सॉरी भी कर दे आप सख्त दिल रहते हैं, आप सरेंडर ही नहीं करते, ताबे नहीं होते खुदा के कलाम के। बाइबल में लिखा है थरथराओ और गुनाह ना करो मेरे अजीजों। यकूब 1:19 आयत में लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याकूब का खत 1:19 आयत, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज, जरा गौर से सुनना है, सुनने में तेज और बोलने में धीरा। आगे लिखा है और कहर में भी धीमा हो। कहर च की होवे, जो लफ्ज कहर है ना, ਇਹਦਾ मतलब है हाइपर हो जाना, एकदम ही जनाब हो ले जाना पारा तां दा तां ही हो, बस पिछे हट जाओ पिछे, हुण मैनूं गुस्सा चढ़ गया जी, इधर उधर भाजो, परे परे भाजो, मेरे को आना नहीं किसी ने। ओ बच्चे भी छुप रहे हैं, बीवी भी अपने बच्चों को कह रही है भाग जा है। जिवें यकूब ने जब बरकत ले ली थी तो उसने कहा बस अब बरकत मिल गई है, अब तू भाग जा, अब यहां से निकल जा, क्योंकि ईसाऊ के गुस्से को मैं जानती हूं, उन्हें तेनू मार देना ही आके भज जा। तुसीं वेखो सकी मां दोवां भरावां च लड़ाई पई जाती, भी खुदा नू अपना काम करन दिओ, तुसीं विच खामखा दे इनू ही जान दे। खुदा को याद है, उसको नहीं भूला हुआ कि बरकत यकूब को ही मिलनी है और खिदमत भी यही करेगा और वादा भी इसी के साथ है और वादे का फरजंद भी यही है। ऐ रिबका तू ट्राई मार के कोशिश ना कर, खुदा को काम करने दे। अगर तू खुद गलत काम करेगी इसका रिजल्ट बुरा भुगतेगी। और ऐसे ही हुआ, लिखा है इससे पहले कि ईसा हुआ था उसने अपने बेटे को भगा दिया कि यहां से चला जा, क्योंकि वह अपने बेटे के गुस्से को जानती थी। 25 साल बाद वापस आया सी जे,
ऐ जे गुस्सा वो लिख देंगे ने बस जी बस खत्म SMS कर देती ओ जी ठीक है जी आपका और मेरा रिश्ता चाहे 6 महीने का था 7 महीने का था इट इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड और मैं इसको खत्म कर रहा हूं आप अपने घर असि अपने घर ओ तो फिर जो इतना टाइम आपने हमने गुजारा खानदान फैमिलीज बॉडी पेन वो कहते जी तुहाडी पेन तुहाडे ना साडी पेन साडे ना असि अपनी दुआ करावांगे तुसी अपने गिरजे जाओ अपने अपने गिरजियां च दुआवां कढाओ ए मसीही जिंदगी पहले दर्दा पा देनिया तो मुड़ के कहना तुसी अपनी अपनी कराओ हम तो एक बॉडी है आपकी बाजू को चोट लगे तो आप कह दो कि अच्छा इंज करो अब बाजू ला के परा छाड़ दियो मेरा इनू ला ही दियो परा नाल हाँ उतर सकता है खुदा ना करे अगर खतरनाक बीमारी लग जाए को कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहे कि यहां जिंदगी बचाओ या बांह बचाओ एक ही काम होना जे इनू कटना पैना है खुदा ना करे मसीहों के अंदर कभी इस किस्म की स्पिरिट्स काम करें कि कटन वाला काम चला जाए और गिरजे नु फैसला करन ते पै जाए कि भाई जी इस बंदे नु ते बेहतर ही है कि हाथ जोड़ के कहो कि यार तू चला ही जा ते चंगा तेरी मौजूदगी इंतहाई खतरनाक है हुण चर्च वास्ते वी डोंट वांट दैट अगला सरमन मैं आपको सुनाऊंगा जहां पे यीशु ने कमांड की हुई थी हर शख्स सुनने च तेज सुनना सीखो बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं कैसे हो सकता कि आप रूह से ममूर हैं और आप इतने ज्यादा एंग्री मैन हैं आपका गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं आता आप हाइपर हो जाते हैं आप गालियां निकालते हैं आप रिश्तों की कदर तक भूल जाते हैं आर यू क्रिश्चियन यू आर नॉट क्रिश्चियन यू नीड टू बी रिस्टोर आपको माफी की जरूरत है इस बदरूहों से निकलने की जरूरत है मेरे अजीजों इफिसियों 4:31 में लिखा है सुने क्या लिखा है इफिसियों 4:31 में लिखा है हर तरह की तलख मजाजी किन्ने तरह दी हर तरह की तलख मजाजी समझते कहे ना यार एवं तलख हो जाने एवं तलख हो जाने एवं कपड़ों बाहर हो जाने माड़ी जी गल की कमाल ही कर दी फड़ के तुस हर किस्म की यह नहीं कहना खुदावंद नु कि कोई नहीं खुदावंद मैं चंद किस्म की रखी है बाकी ज्यादा किस्मां दियां कढ़ दित्तियां ने 2-4 रहन दिओ वक्त जरूरी बुरा वक्त आ जाता है करना पैंदा मैनू तुसीं समान ते रहना तुसीं ते जदों थल्ले आके बदला लेना मैं हुणे लै लेना अपनी अदालत आप ही तुसीं तो किदों लैना असीं हुणे लै लेना असीं 5 मिनटां च फैसला कर देना कलाम में क्या लिखा है बदला लेना मेरा काम है तेरा काम नहीं है तू गुस्सा ना करी तेरे फ्यूज उड़ जाने ने गुस्सा करेगा तो अगले को नुकसान बाद में मिलना पहले तेरी गरारियां मुक जानियां ने पता चले कि पैंक्रियास ही उड़ गया बंदे ने शुगर हो गई गुस्सा करे डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया उन्हें कहा यार वो 120/80 तो डॉक्टर खुदा ने बनाई हुई है कि 120/80 की नालियां हैं जिसमें प्रेशर चलना है भाई जी तुझे 300 ते पहुंचाया हुण एक टायर है उसमें 30 पाउंड या 32 पाउंड हवा भरी जाती है तुसी 300 पाउंड भरवा दियो की बनेगा हवा भरने वाले ने कहना या तो तेरा दिमाग ठीक नहीं थी या मेरा ठीक नहीं साढ़े दोवां चों किसी का खराब जरूर है ये टायर फट गया ना तबाही फेर देगा ते गुस्सा प्रेशर चुकी जाओगे तो जे फट गया तो एवं नहीं लिखा ना कर गुस्सा ना कर तेरी मशीनरी नहीं बनी गुस्से वाली तेरियां नाड़ा वेना गुस्से लिए नहीं बनिया जिंदगी के लिए बनाई हुई हैं इनको जिंदा रहने के लिए जीने दे इन सिस्टम को चलने दे उस आयाम तक पहुंचने दे जो मैंने लिखे हुए हैं तो पहला ही अपना खाता फारक करी जान रहे हैं आगे देखें 1-2 बातें फिर हम दुआ करेंगे लिखा मत्ती 5 बाब और 23 से 25 आयत अच्छा पीछे आयत पूरी कर लें जरा 4:31 में हर तरह की तलख मजाजी कहर गुस्सा और शोरो गुल वेख रहे जी शोरो गुल एवं घर च भांडे पांदे रहो चुक 2-4 भांडे पांदे ने ताकि पता चले मैं बहुत जाबर हाँ है बंदा घर आता
दो चार गाला कट देता ताकि इन्होंने पता चले मैं एक दहशतगर्द आदमी हाँ। और मेरी दहशत इस घर दे विच बाइबल च लिखा तुम्हें दहशत की रूह नहीं दी गई। ये तो इबलीस का ना है, यह तो मतलब अंदर शायद एक होर बैठी, ये तो इबलीस बैठा अंदर जो दहशत फैला रहा है, टेररिस्ट, दहशतगर्दी। दहशत समझते थे, किसी ने खौफ पा देना, डर डाल देना। और आपको पता है गुस्से से क्या पैदा होता है? डर, खौफ। खौफ, खौफ से कभी चीजें बरकत नहीं पाती। आपके बच्चे अगर आप उनको खौफ ज़दा करेंगे, उनको डराएंगे, उनको कह देंगे मैंने तुझे मार देना है, मैं तेरी अपनी बेटी को कह रहे हैं मैं तेरे को कत्ल कर दूंगा, आप यकीन करें आपने बदरूहों को मौका दिया और सुइसाइडल स्पिरिट उसके अंदर चली गई हैं। और खुदा ना करे वो सच्ची मुझे खुदकुशी कर जाए। बाइबल को समझें, हमारी रहनुमाई है, इसको दुआया लिस्ट में डालें। बाइबल में मत्ती 5 बाब और 23 से 25वीं आयत में मेरे अजीजों लिखा है, अगर तू दुआ करने गिरजे में आया हो, सुने, और आगे लिखा है, और कुर्बान गाह के अपनी अपनी नजर तुझे याद आ जाए कि मेरी नाराजगी है किसी से चर्च में, तो आगे क्या लिखा है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से क्या कर। मैंने फिर कहूंगा कि अगर आज आप यहां पे कोई फ्रेंड्स आपका साथ बैठा हुआ है और तुसी फासले ते बैठे जे ना कि भाई तू परले गेट थानी निकल जाना, मैं ऐस थानी निकल जाना है, नहीं, आज बाहर जाना, इबादत पूरी नहीं होनी उतनी देर तक। कलाम चले गया, जिस तरह तुम दूसरों के कसूर क्या करोगे, बिल्कुल इसी तरह ही तेरे माफ किए जाएंगे। अगर तू दूसरे राह थानी निकलेगा ना तो खुदा नु भी बड़े राह फिर आउंदे ने, उन्हें कहना ठीक है जा अगे बदरूआ बैठिया इन्हें तेन फड़ लैणगियां, तू मेरे को मुंह लगा के चला गया, मैं तेरे को चला जाना। सर सीरियस लें, अपने भाई या बहन से मिलाप कर। अगर आपने अपनी बीवी को या बीवी ने शोहर को छोड़ा हुआ है, आपने गुस्से की वजह से तलाक तक पहुंचे हुए हैं, आपने अपनी मंगेतर को छोड़ा हुआ है, आपने अपने फियांसी के साथ ज्यादती की हुई है, अगर आपने एक मसीह ईमानदार के साथ ज्यादती की हुई है, इस इबादत का तब तक फायदा नहीं। आप उसको टेलीफोन पकड़ें, उसको SMS करें और कहें रियली आज मैं कलाम से छुआ गया हूं, मैं टच हो गया, मैं माफी चाहता हूं मुझसे अगर गलती हुई है। I am extremely sorry for that. I am wrong. मैं गलत था, मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। मेरे जीजो लिखा है भाई से मिलाप कर, तब तू अपने मदई के साथ राह में उससे जल्द सुलह कर ले। अच्छा लफ्ज़ जड़ा मदई है ना, यूनानी ज़बान में एक इब्लीस लिखा है। जब तक तू अपनी एडवर्सरी, अपनी बर्बादी के साथ राह में है ना, तू बड़ा जोरदार कलाम गया और लिखा तू लड़ के बाहर निकल चला ना, तेरे ना बदरू तुरी जान रही है। इस तो पहला कि नाल चलदी 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 ठक अंदर होवे, तू फटाफट वापस जाके SMS कर दे सुलह दा, ताकि ये चांसेस खत्म हो और यीशु मसीह तेरे अंदर आए और पाक रूह तेरे अंदर जाए और इब्लीस की सारे चांसेस खत्म हो जाएं, क्योंकि मदई साथ राह में है, क्योंकि ये पुठा काम मदई करा रहा है और मदई का नाम है लूसीफर। ये साथ जा रहा है। मेरे लोग अदमे मार्फत से मारे गए। अपने बच्चों को माफ करें। रियली अगर आपने अपने बच्चों को आज से पहले नफरत की है उनसे, उनको छोड़ के चले गए हैं, आप उनको यतीम कर गए हैं, उनको जीते जी आप यतीम कर गए हैं, आपने किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशन बना लिए हैं, आपके बच्चे तरस रहे हैं, आपकी बीवी तरस रही है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एज ए क्रिश्चियन माफ कर दें। हालेलुया। वापस आ जाएं और अपने रिलेशनशिप पर गौर करें। खुदा से बागी हो जाना हौलनाक हो सकता है मेरे अजीजों, खुदा को छोड़ना टैरेबल हो सकता है। उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में प्लीज गेन करें और जल्द सुलह की तरफ जाएं, लेकिन शाम से पहले क्या कर लें? सुलह कर। मैं एक दिन बड़ा इस पे सोच रहा था कि शाम का ही क्यों लिखा है, तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सोच रहा था, आप मेरी और आपकी जो बॉडी है ना, एक गुस्से नू ज्यादा तो ज्यादा
इन्ना ही चाल सकती है, इससे ज्यादा है ही नहीं, कैपेसिटी नहीं है इसमें। हमारा एंगर, गुस्सा, नफरत ज्यादा से ज्यादा को 3-4 घंटे भी बड़ी मुश्किल से, अदरवाइज बीमारियां वेट कर रही हैं बाहर। इनको मौका ना दें, बाइबल में लिखे इनको मौका ना दें। अबलीस का एक नाम बीमारियां भी जे। यीशु मसीह तो बदरुओं के ना नाम ले लेके निकालता था ना, मिर्गी बाहर आ जा, कमजोरी दी बदरू बाहर आ जा। ये कैसे गुस्से हुई अंदर? क्यों आपको लगता है कि मेरा गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है? क्यों आपको पता है लोग गुस्से की वजह से स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, सिगरेट पे सिगरेट पी जाते हैं। ओ फिर पीछे हट जाओ, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, और गुस्से के साथ बदरुएं कह रही हैं पीला पीला जे, कोई डब्बी मुक्की है, दूजी भी पी, तीजी भी पी, पींदा जा, बस कम लागे ही पहुंचे है, हार्ट अटैक होने वाला है, बस तू 2 के होर पीला। ला इहो जी तलीम तो उन्होंने मिले जेड़ा बागी है, जिसकी पुरानी इंसानियत उसके साथ चल रही है, और जो बरे के खून से धुले हुए लोग हैं, जिनको यीशु के लहू ने साफ किया हुआ है, जिनकी आंखों के अंदर पाक रूह की रोशनी है, वो आवाज पहचानते हैं। ओए मुझे गुस्सा, कई दफा बेटियां और लड़कियां कहती हैं ओके मैंने खाना ही नहीं खाना, मैं खाना नहीं खाऊंगी, बाप आके कह रहा है बेटे खा ले, नहीं खाऊंगी, आप खा लें। ओ जनाब प्यो नु सिद्धियां करन ली, उन्हें 3-4 दिन रोटी नहीं खानी, क्योंकि वो कहना कि क्योंकि मैं आपको मार तो सकती नहीं, मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती, मेरा शोहर जोरावर है, उसके मसल्स बहुत पावरफुल हैं, वो बड़ा जॉइंट है, अगर उसको कह दिया वो मेरे को जख्मी करेगा, क्यों ना मैं खुद अपने आप को जख्मी करके इसको काबू करूं। अपने आप को टॉर्चर्स करती हैं खवातीन, कई मैंने देखा है, अपने आप को जियत देती हैं। मत दें, की करो, बिस्तर फड़ो, आराम ना अपने रदवाइया कमरे च जाओ, कलाम ते गौर करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ। पाकरू तुम्हें मुतमिन करके कमरे से बाहर निकालेगा, और खुदा तेरे सारे मामला सुलह में बदल देगा। हालेलुया। आप यकीन करें, आखिरी बात करने लगा, खुदा ने यकूब को कहा, यकूब को 25 साल बाद खुदा ने कहा वापस चल अपने भाई को मिल जाके। ओ दैट वाज अ टेरेबल। खुदा ने कहा यकूब वापस चल अपने वतन पहुंच जाके, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। वो कह रहा है ओ खुदावंद ईसाऊ एंग्री मैन है, मुझे मार देगा, तू जानता है। खुदा ने कहा तुझे फिर भी जाना है, तुझे सुलह करनी है, तुझे वापस जाना ही जाना है। नो 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 गॉड नो, प्लीज ना करना। ये मेरी फैमिली देखो कितनी बरकत यहाँ आई हुई है, मेरी बीवियां, मेरी सारी भेड़ बकरियां, मैं रिच आदमी हूं, वो मुझसे छीन लेगा सारा कुछ। वो बहुत गुस्से वाला है, इंतहाई गुस्सीला है। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ साथ वापस जा रहा हूं, और मैं सुलह के अंदर तेरे साथ खड़ा होऊंगा, और तू खुदा का जलाल देखेगा, तुझे वापस जाना है। हालेलुया। आपको याद है, ओह आई लव इट, यकूब ने वापस जाने का फैसला कर लिया। हालेलुया। अगर आज खुदा आपको कहे कि अपनी मंगेतर को माफ कर दे, तो क्या आप खुदा के फैसले के साथ खड़े होकर कहेंगे कि मैं माफ कर देता हूं, खुदावन मैं माफी मांगता हूं, मैं कहता हूं मेरी गलती है, क्योंकि मुझे खुदा ने कह दिया। खुदा ने कहा यकूब वापस चल। अब यकूब वापस जा रहा है, आप स्टोरी जानते हैं, वापस जा रहा है, कभी पीछे आता है, कभी आगे आता है, क्योंकि यकूब उधर से ईसाऊ को पता चल गया कि वो वापस आ रहा है। ओके, इट्स अ टेरेबल सिचुएशन। और एक स्टेज पर उसने गिफ्ट भेजे, बहुत सारे गिफ्ट भेजे अपने भाई ईसाऊ को। मैं वापस आ रहा हूं भाई, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दे। कैसी सुलह हो रही? सुलह के लिए पेन चाहिए, खुदा का कलाम चाहिए। यकूब चलता जा रहा है, और मेरे जीजो इंतहाई खौफशदा शख्स यकूब, बहुत हम्बल आदमी था, लेकिन जैसे ईसाऊ उसके सामने आ गया, मैं शॉर्ट कर रहा हूं स्टोरी, लिखा है ईसाऊ उसके सामने खड़ा हो गया, सामने यकूब है। और आपको पता है यकूब के साथ खुदा की कुश्ती हो गई थी, वो वैसे भी लंगड़ा तो चल तू ईसाऊ तो डरन दिया ना, चल तेरे को दौड़िया भी नहीं जाना, चल दौड़ के वखा। वो बेचारा नाले लंगड़ा उड़िया, सामने ईसाऊ खड़ा है,
और ईसाऊ उसको देख रहा है, ये मेरा भाई है। कभी हम नाराज हो गए थे, कभी हम जुदा हो गए थे, कभी हमने एक दूसरे से नफरत की थी। खुदा के पाक रूह ने ईसाऊ के अंदर काम करना शुरू कर दिया। ईसाऊ की सख्त दिली नरम दिली में बदलना शुरू हो गई। एक अजीब तस्वीरें, एक अजीब अनॉइंटिंग उसके अंदर आना शुरू हो गई। उसने अपने भाई को देखा और लिखा, जैसे ही ईसाऊ याकूब के पास पहुंचा, उसने याकूब को उठाया और गले लगाकर रोने लगा। हालेलुया! He cried and cried and cried. ओ हम भाई थे, हम सके भाई थे, ये क्या हुआ? ओ याकूब, आई लव यू। कैसी सुलह हुई? असिया ने खुदावंद लाला योर नहीं होनी, खुदा कहता माफ कर दे, नहीं करना, अपनी इंज कर, नहीं करना। ये किहड़ी स्पिरिट है अंदर? ये कुछ है ही हो रहा अंदर, ये पाकरू निगा। बाइबल में तो मेरे जीजो पहला कुरिन्थियों 13 बाब और 4 से 6 आयत में पता क्या लिखा है? मोहब्बत साबर है, मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत फूलती नहीं, फूलती हाँ भी जनाब चुकी जाना काम तां ही, नाजेबा काम नहीं करती। मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, गैर अखलाकी हरकत नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। ओके, अपनी बेहतरी आप तुसी आप उठ खलो, ओ छड्डो जी, मैं माफी चाहना, खत्म करो रोले नू, आई एम सॉरी। अगर यीशु मसीह मेरे गुनाह मैनू पूछे बगैर ही माफ कर सकता है और मेरी जगह ते यह कह सकता है कि मैं गुनाह किया है, एदा गुनाह मेरे ते पा दो, एदी नफरत मेरे ते पा दो, एदी दुश्मनी भी मेरे ते पा दो, और मैं ये सारी दुश्मनियां इसकी उठा के सलीब पर चढ़ जाऊंगा और मैं उसको सलीब पर खत्म कर दूंगा, उसका बरमला तमाशा बना दूंगा और बदरुओं को हरा दूंगा मैं, ताकि तू जिंदा रहे और हमेशा जिंदा रहे। मोहब्बत मेरे अजीजों लेकर झुंझलाती नहीं है। झुंझलाती का पता की मतलब जे? इरिटेट करना, बेचैन कर देना किसी को, इरिटेट इंज दा गुस्सा कि बंदा कहे यार हाथ तो मुक गई है भाई, तू तो हटदा ही नहीं, लै फिर हुण मैं भी लगा ही निकलना, अपनी निजात चो निकलन लगा 2 किलो मेली बाहर। हाँ मैं चुप किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं सोची जान दिया कि रहन ही दियां, रहन ही दियां, रहन ही दियां, रहन ही दियां। पर भाई तू तो कमाल ही कर देती है, लै खुदावन तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मैं सिर्फ चंद मिनट ली तेरा तबीयत सेट कर रहा है। इनू आंदे च झुंझलाना, और मोहब्बत झुंझलाती नहीं है, ये नहीं करती इंज। आगे की लिखे बदगमानी नहीं करती। बदगमानी पता किसको कहते हैं? गलतियां दे रिकॉर्ड नहीं रखती। मोहब्बत खुदा वाली किसी दी गलतियां दा रिकॉर्ड नहीं रखती। एक बारी माफ कर दिता है ना, एदा मतलब है आ वाला मजमून, ए वाली गुफ्तगू अज दे बाद कभी डिस्कस नहीं होगी। अगर खुदा ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हैं और उनको कभी याद नहीं करता, तो मैंने भी तुझे माफ किया, मैं तेरी गलती को कभी याद नहीं करूंगा। हालेलुया। ओ रमा का शीला, क्या जिंदगी है मेरे अजीजों। बदकारी से खुश नहीं होती। ये मोहब्बत नहीं है कि 2-2 दिन नाल फेसबुक ते सेटिंग रखी है, नहीं ओहदे नाल अंडरस्टैंडिंग है, ए मेरी फ्रेंड है, ओ मेरी बीवी है, आ मेरी फ्रेंड है। ला ये सारा कुछ गिरजे च होंडिया। नो, मोहब्बत बदकारी से खुश नहीं होती, रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है। देख रहे हैं, क्योंकि ये सैक्रिफिशियल लव है। जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, ऐ शोहरो उसी तरह अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। वाह, सब बातों की उम्मीद रखती है और सब बातों की बर्दाश्त करती है। मेरे अजीजों, मैंने 1987 के करीब निजात पाई, अब 2021 है। मैं अपनी जिंदगी को खुदा में कॉन्टिन्यूली रखता हूं। एक दिन भी मैं नहीं जाने देता जिस दिन ये मौका इब्लीस को मिले कि मेरी जिंदगी के अंदर मसीह नहीं,
1987 से लेकर 2021 गुजर रहा है, आज तक मेरे मुंह से कभी गाली नहीं निकली। हालेलुया, ये टेस्टिमनी है। 18 साल मेरी अपनी शादी को 19वां जा रहा है, मैंने अपनी बीवी से कभी झूठ नहीं बोला, ईमानदार से बोला ही नहीं जाता, क्योंकि वो 24 घंटे खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स है। उसके मुंह में रूहुल कुद्स रहता है, वो खुदा का मकदस बन जाता है। फिर मैं चलूं तू चले, मैं बोलूं तू बोले, और मैं देखूं तो तू देखे, मैं मंदिर हूं तेरा। हालेलुया। मेरे जीजो आए ऐसे लोग जो आज मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं, जो गुस्से की नजर हुए हैं। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अपनी जगह पे खड़े हों। आपके लिए माफ करना मुश्किल है, आप अपनी जगह पे खड़े हों। आप गालियां निकाल लेते हैं, अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। आप अनकंट्रोल एंगर का शिकार हैं। आपके रिश्ते टूट चुके हैं इस गुस्से की वजह से। आपकी शायद मंगेतर रो रही है, बिस्तर पर बीमार हो गई है वो, शायद सोच सोच के कि आपने उसको छोड़ दिया। आपने इस रिश्ते को अनन फानन खत्म कर दिया। आपकी बीवी रो रही है सिर्फ गुस्से की वजह से। आपको गुस्सा आ गया, आपने रिश्ता ही खत्म कर दिया। आपके बच्चे रो रहे हैं कि हमारा बाप हमें छोड़ के चला गया। आप अपनी फ्रेंड्स को आज याद करें जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन गुस्से की वजह से आप अपनी दोस्त खो गए हैं। उन रिलेशंस को याद करें जो सिर्फ गुस्से की नजर हो गए। हर कोई अपने पड़ोसी से सच बोले मेरे अजीजों। रामा खान ठाला रब, मैं कहता हूं ये स्पिरिट्स हैं, ये बदरूहें हैं जो जिंदगियों के अंदर घुसी हुई हैं। ऐसी बीमारियां जो गुस्से के साथ अटैच हैं। मैं चाहूंगा अगर आपका ब्लड प्रेशर का मर्ज है, आप भी खड़े हो जाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पीछे भी गुस्सा एक बहुत बड़ी रीजन है। अगर आपको शुगर है तो शुगर के पीछे भी टेंशन एक बहुत बड़ा रीजन है, और हर टेंशन के पीछे गुस्सा और फीलिंग्स एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही होती हैं। मेरे जीजो आप भी खड़े हो। हालेलुया। अगर आपके लिए माफ करना मुश्किल है, मैंने कहा आपको खुदा ने यकूब की तरह हार्ड टास्क दे दिया है कि वापस जा, छोड़ दो उसको, क्योंकि वो आपकी बीवी या शोहर बहुत गुस्सीला है। मैं तुझे कहता हूं वापस जा और वहां पे सुलह कर ले, ताकि मैं तेरे अंदर अपने काम। तो आज मेरे जीजों मैं चाहता हूं रिश्ते बहाल हो। प्लीज इसको एक्सेप्ट करें, ये मेरे लिए भी कलाम है। मैं हर रोज अपने मजबे पे सोचता हूं, ओ खुदावंद मेरे को कहीं गुस्सा तो नहीं आ गया, मेरे से कोई बात तो नहीं हो गई, मुझे माफ कर दे। कई दफा मैं अपनी दुआ के अंदर SMS करता हूं ऐसे फ्रेंड्स को जो पाक रूह मुझे कहता है कि आपने फलां स्टूडेंट्स के साथ, फलां शख्स के साथ बात सख्त कर दी है, वो हर्ट हो गया है। आप उसको SMS करें, माफी के लिए उसको SMS करें। बाज दफा जिनको मैं SMS करता हूं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रोने लग पड़ते हैं कि आप तो हमारे पास्टर हैं, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। मैं कहता हूं मुझे खुदा ने कहा है, उसने कहा है कि आपको मैं SMS कर दूं। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे से आपको हर्ट हुए हैं, अगर मेरी किसी बात से आपको दुख मिला है, मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि पाक रूह ने यही कहा है। मेरे जीजो आज हम वो कर सकते हैं जो अपनी बातिनी इंसानियत में रहते हुए नहीं कर सकते। ओ रामा का चला रामा खोशीला रामन चला राकराशिरी लेबा क्रोशी रामा साबला रासो क्रोशीरी। ओ हालेलुया। आई रिक्वेस्ट कि अगर रूह की बारिश बरसा चाहती है, ये आप कोर्स गए, मैं इसी कोर्स में आपके लिए दुआ करूंगा। ओ शामा खाला रब राकराशिरी। ये बदरूहें हैं जो गुस्सा दिला के हमारे अंदर मौका ढूंढती हैं, हमारे रिश्तों का सत्यानाश करती हैं। मेरे जीजो हम एक बदन हैं। हो सकता आप बहुत क्वालिफाइड बदन का हिस्सा हैं, आप बड़े रिच बदन का हिस्सा हैं, आपकी शख्सियत बड़ी नुमाया हो सकती है, लेकिन दूसरा जो गरीब बैठा हुआ है वो भी इसी बदन से जुड़ा हुआ शख्स है, वो भी इसी स्टेटस का मालिक है, उसको भी फीलिंग हो रही है। खोंडा भरा लग्रशिरी रमंगंठला रबा गोरोशिरी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से
ओ हालेलुया। बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के पास बदरू गिरफ्तार लोग लाए जाते थे, बीमारियों से भरे लोग यीशु के पास आते थे। यीशु मसीह सिर्फ अपने कलाम से उनको शिफा दे देता था। यीशु कहता था निकल जा, निकल जाती थी। आज यहाँ यीशु खड़ा है आपके सामने, वही यीशु जो कभी काना गलील में था, वही यीशु जो फलस्तीन में फिरता था, जिसकी मीटिंग में लोग मीलों सफर करके जाते थे। आज वो आपके कमरे में है, आपके सामने है। उसको मौका दे दें, उसका कलाम उसके मुंह से निकलने दे मेरे जीसो। और रमा खाशीला रमा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से गुस्से की बदलू, नफरत की बदलू, नामाफी की बदलू, उस पर की बदलू, खुदकुशी की बदलू, यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए इन बदनों में से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कैंसल हो जा, निकल इस बदन से, निकल इस बदन से, निकल यीशु के नाम से, कैंसल हो, निकल। दुश्मनी जाए यीशु के नाम से, नफरत जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे हुक्म देता हूं इन बदनों को छोड़ दे यीशु के नाम से। छोड़ इन बदनों को, छोड़ इन बदनों को। तू जो नशे में डाल रही है गुस्सा दिलाकर, छोड़ यीशु के नाम में। गुस्से की बदरू आउट हो जा, नशे की बदरू आउट हो जा, शराब की बदरू निकल जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम में कुदरत है। तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। ओ इब्लीस तू शिकस्त खुर्दा है। ये मसीह का बदन है, तुझे जाना है, तुझे निकलना है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जा। ब्लड प्रेशर की रूह आउट हो जा इस बदन से। तू जो हाइपरटेंशन के नाम से जानी जाती है, यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे जी तो माफी मांगी। पाकरू आपको याद दिला रहा है, इस वक्त आपकी रोया के अंदर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं। पाकरू आपको याद दिला रहा है, ये शख्सियत तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, ये शोहर तेरा बेस्ट फ्रेंड था। खुदा ने तुझे दिया था, खुदा ये रिश्ते लाया था, खुदा ने ये बच्चे दिए थे तुझे। तू बागी हो गया, वापस आ जा, माफी मांग, तौबा कर। खुदा इंतजार कर रहा है। खुदा ने इस्राएल को कहा मेरे पास वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा फिदिया दिया है। ओ ऐ भाई अपनी बीवी को माफ कर दे, क्या आई एम सॉरी उसको टेक्स्ट मैसेज कर दे आज। अपनी ऐ बीवी, तू अपने शोहर की, तेरी शादी चर्च में हुई है, तू चर्च में मैरिड करार दी गई है। खुदा तेरी शादी के अंदर गवाह है। आज माफ कर दे, तुझे माफ करना है। अगर याकूब वापस आ सकता है तो हमें भी जाना है। अगर याकूब कुशीले भाई से बगलगीर हो सकता है, हमें भी होना है। हालेलुया। जंग करें मेरे जीजो, स्ट्रगल करें, निकलें इससे। मैं फील कर रहा हूं कि कुछ लोग अपनी रूह में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उसने ज्यादती की है, उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं नहीं कर सकता माफ उसको, वो माफी के काबिल नहीं है। फिर भी माफ करें मेरे जीजो। बदला लेना खुदा का काम है। वो तुम्हारी एक एक बेइज्जती का बदला ले सकता है। वो यहोवा है, लश्करों का खुदा है। मत रिवेंज ले, मत इंतकाम ले, माफ कर दे आज सबको मेरे जीजो। और रमाकाशाला राशिरी पेन फील करें मेरे जीजो। शुक्रगुजारी करें अपनी खानदानों के लिए। अगर आपके बच्चे हर्ट हैं उनको माफ कर दें। अगर बच्चों की वजह से वालिदैन हर्ट हैं, आपने अपने माँ बाप की बेइज्जती की है, आपने अपने माँ बाप को दुख दिया है, आपने अपने माँ बाप को इतना गुस्सा किया है कि वो रोते रहे हैं, आज माफ कर दे उनको। बाइबल में लिखा अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनकी रिस्पेक्ट कर, इसको खुदा ने बनाया है। और रामा काशाला रामांठारा सिरी आउट हो जा यीशु के नाम से। ऐसी डिमोनिक इन्फ्लुएंसेस, जादू आउट हो जा। जादू के सारा असर मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, मैं कैंसिल करता हूं।
ऐसे मजीशियन जो पीछे बैठकर जुदाइयां डलवा रहे हैं, वो तवीज कर रहे हैं, वो लड़ाइयों के तवीज बना रहे हैं, मैं तुम पर यीशु की आग मांगता हूं। एलिया का खुदा जिसने बैल के पुजारियों को भस्म कर दिया, उसके पुजारियों ने आसमान से आग देखी। इसी तरह आज आग नाजल हो, आग नाजल हो, आग नाजल हो, आग नाजल हो। तेरे तबीज आज आग से जल जाए, तेरा मैजिक आज आग से जल जाए, आग तेरे अंदर से गुजर जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो तू नहीं कर सकता अब तू कर सकता है, क्योंकि तेरा दिल बदल चुका है, तेरा नया दिल लग चुका है। खुदा ने तेरा संगीन दिल निकाल लिया है, गोश्तिन दिल डाल दिया है। अगर आपकी दर्दों की वजह गुस्सा था, लड़ाई थी, आज जा रहे हैं। आज आने वाला SMS तुझे शिफा दे देगा। आज आने वाली रिकंसिलिएशन यकूब और ईसाऊ की तरह तेरी सुलह करा देगी। यकूब वापस चला गया, वापस सेटल हो गया, वही यकूब इस्राएल बना, वही 12 बेटों के साथ अपने मुल्क कनान में चला गया। ये खुदा है, कोई हमें मुल्क मौदा से रोक नहीं सकता। मेरे अजीजों, हमारा घर आसमान पर है। लड़ाई झगड़े फसाद मसीह के बदन का हिस्सा नहीं है। माफ करें आज हमारा सिद्धा लारा ग्रोसरी। ओह हालेलुया, ओ रमा काशीला रबा कराशी। यीशु तेरा शुक्र हो, आज हमने ऐसी तमाम बीमारियों से रहाई पाली, क्योंकि तू खुद यहाँ उतरा हुआ है। शाम की मीटिंग में सबत के बाद जब लोग शफाया मीटिंग के लिए यीशु तेरे पास आए, तो बाइबल में लिखा है तूने स्पेशल मीटिंग कॉल की थी। ये मीटिंग सिर्फ बीमारों के लिए है, ये मीटिंग सिर्फ बीमारों के वास्ते है। खुदावंद तूने ऐलान किया कि आज पूरे इलाकों के बीमार लाए जाएं, आज पूरे इलाकों के बुजुर्ग गिरफ्तार हाजिर होंगे। आज मेरी सेशन सिर्फ छपाया है, और यीशु तेरे कलाम में लिखा है तूने सबको चंगा कर दिया, तूने सबको ही शिफा दे दी। आज हाउस ऑफ प्रेयर में तू मौजूद है, हाउस ऑफ प्रेयर में तू मौजूद है। एक एक के सामने से तू खुद गुजर रहा है, तू खुद उन पर हाथ रख रहा है, तू खुद उन पर हाथ रख रहा है। यीशु मैं सिर्फ तेरा स्पोक्समैन हूँ, लेकिन तू मौजूद है, तेरी हजूरी है। जब तू उतरता है लोग शिफा पाते हैं, जब तू उतरता है लोगों की बीमारियां जाती हैं, लोग नॉर्मल हो जाते हैं, उनके रिश्ते बहाल हो जाते हैं। आज खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, उन्हें शिफा दी है, हीलिंग दी है, तेरा नाम जलाल पा गया है। मेरा ईमान है आज की मीटिंग एक जबरदस्त शफाया मीटिंग में बदली है। लोगों ने अपने रिश्तों में तुझे देखा है, उन्होंने चेक किया है अपने आप को। आज बहुत सारे टूटे रिश्ते बहाल हो गए हैं। आज सुलह के SMS जाएंगे, आज रिकंसिलिएशन के लिए आई एम सॉरी का मैसेज जाएगा। आज खुदा के रूह ने हमें सिखा दिया है ताकि मसीह का बदन दर्दों में नहीं बल्कि सेहतमंद रहे, जैसा तेरे कलाम में लिखा है। मैं चाहता हूं कि तुम तंदुरुस्त रहो, मैं चाहता हूं कि तुम हेल्दी रहो। और रमा का शेरी खुदावंद तेरा शुक्र हो। हाउस ऑफ प्रेयर के लिए जहां तू उतरता है, हमें सिखाता है, हमें हलीम करता है, हम तेरे कलाम के शिनवा हो जाते हैं, हम ताबे हो जाते हैं। अगर यकूब सरेंडर कर सकता है, अगर पतरस सरेंडर कर सकता है, अगर पलूस कर सकता है, अगर खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप की मर्जी की ताबे हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। खुदावंद हमें नया दिल दे दे, अपनी रूह हमारे बातन में डाल दे, क्योंकि ये न कुव्वत से न ताकत से बल्कि तेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो सकते हैं। और रमा का सीधा बाकरा सीरी तेरा शुक्र हो खुदावंद इस बड़े मौजज़े के लिए जो आज हमने अपनी अखलाकी जिंदगियों में पाया है। तेरा नाम जलाल पाए, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया।